छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विजय था। विजय बचपन से ही भूतों और पिशाचों की कहानी सुनने का शौकीन रहा है। उसे रातों के समय आकाश में चमकते हुए तारों के बीच बड़ी बड़ी कहानियां सुनने का शौक रहता था। एक दिन विजय अपने दोस्तों के साथ गांव के पुराने महल में गया, जहां एक पुरानी मंदिर की गुफा पर बसा भूत रहता था। सभी लोग उससे डरते थे, लेकिन विजय बिल्कुल नहीं। वह भूत की कहानी सुनने के लिए बहुत उत्साहित रहता था। बेचारा भूत को अकेले रहने की वजह से अब तक वह अधूरी कहानी सुनाने का मौका खो चुका था। जब विजय ने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, भूत ने इस बात को सुनकर आहत हो गया। उसने विजय के पास आकर बात की। भूत के चेहरे पर दुख और अशांति की झलक थी। विजय ने उसे प्रश्न किया, तुम्हारी कहानी क्या है? भूत ने आहत होकर बताया, मैं एक व्यापारी था जो इसी गांव में रहता था। मेरे पास एक सुखी और समृद्ध जीवन था, लेकिन एक दिन मेरी मृत्यु हो गई और मैं इस पुराने मंदिर में बंद हो गया। तब से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मेरी आत्मा चैन से नहीं जा रही है। विजय ने उसे पूछा, तुम्हें इसके आगे क्या चाहिए? भूत ने आवाज में गम के साथ कहा, मुझे शांति और मोक्ष की तलाश है। मेरे द्वारा किए गए पापों के कारण मेरी आत्मा आत्महत्या के रूप में फंसी हुई है। मुझे किसी प्रकार से उन पापों का प्रयास करना होगा जो मुझे जीवित लौटा सके और मुझे शांति प्रदान कर सके। विजय की रूह में एक ज्योति जली और उसने वादा किया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे साथ एक यात्रा करके तुम्हारी इस मुक्ति के लिए संघर्ष करूंगा। भूत की आंखों में आशा की किरण दिखाई दिया। वह संतुष्ट हुआ। यह एक नई शुरुआत थी, एक भूत और एक युवा योद्धा की यात्रा जो पापों को हराने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा। विजय और भूत ने एक संयमित जीवन जीने का वादा किया और उनकी यात्रा शुरू हो गई। वे पहले से ही जाने जाते थे कि इस यात्रा में कठिनाइयां और जोखिम होंगे, लेकिन वे अपने साथी बने हुए थे और संगठित रूप से आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। उनकी पहली मंजिल एक खतरनाक जगह था जहां प्रेतों की भीड़ सामने आई। भूतों के राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन विजय की धैर्य और वीरता ने उन्हें पराजित कर दिया। भूतों के राजा के मारने के बाद वे अगली मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले गए। यात्रा के दौरान विजय और भूत को अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वे भयानक राक्षसों, विपरीत प्रेतों और अद्भुत मायावियों से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। प्रत्येक चरण पर उनकी आत्मा और शरीर में ताकत बढ़ी और उनका संघर्ष अब पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। अंततः लड़ाई को लड़ते हुए विजय और भूत ने एक विशाल प्राचीन मंदिर तक पहुंचा। इस मंदिर में एक अत्यंत शक्तिशाली देवी थी, जिसकी कृपा से प्राणी आत्माएं मुक्त होती थीं। विजय और भूत ने उस देवी की आराधना की और उनकी मदद के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपने पूरे जीवन के पापों को स्वीकार कर लिया और तपस्या और आत्मसंयम के माध्यम से आत्मशुद्धि की। उनकी मेहनत और विश्वास से अंततः उन्हें मुक्ति प्रदान हो गई। भूत की आत्मा शांत हो गई और विजय ने अपना वचन पूरा कर दिया। वह अब एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। विजय ने यह समझा कि भूतों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमने उनकी बातों को समझना चाहिए कि वह हमसे कहना क्या चाह रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारी मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। हमें सत्य, न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए ताकि हमारी आत्मा शांति प्राप्त कर सके। यह हमें याद दिलाती है कि भूतों या पिशाचों की कहानियां हमें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं, बल्कि हमारी आत्मा को संदेश देती हैं।